सी साइड सी व्यू पे कचरा बहुत होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कि वो लोग वहाँ जाकर गार्बेज कलेक्ट करें, लेकिन वो दोबारा से वही कंडीशन हो जाती है। तो उसके लिए सस्टेनेबल क्या चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट या कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि लोग दोबारा से वहाँ कचरा ना करें? देखिए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता सही मायनों में, मगर कचरे के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। अब बेशक बैठ जाओ। तो ये जो आपका कचरे का निज़ाम है, पहले ये कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ज़िम्मा था और डिफेंस सोसाइटी के हुदूद में डिफेंस सोसाइटी का ज़िम्मा था, अब भी है। सिंध हुकूमत ने एक इदारा बनाया है, उसका नाम है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, बोर्ड कंपनी, बोर्ड सिंध बोर्ड। उस बोर्ड ने जो निज़ाम था, कितने डिस्ट्रिक्ट का है? 3 का है। 6 दे दिए, 6 दे दिए, 6 के 6, पहले तो 3 था, चलो 6 हो गए। तो इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स को का निज़ाम इस कंपनी के हवाले कर दिया। हवाले करने के बाद इन्होंने इसे कराची की कंपनियों को सबलेट कर दिया कि ये लो, तुम मैनेज करो इसको, और वो पैसे ले रहे हैं जो काम कराची की कंपनियां कर रही हैं उसके। साथ के साथ जो मुलाजिमीन थे केएमसी के, या तो उनकी छुट्टी कर दिया, उन्हें अब्जॉर्ब कर दिया। जिन्हें अब्जॉर्ब कर लिया है उनकी तनख्वाहें कोई 15,000 रुपये माहवार हैं, जबकि मिनिमम वेज आपके सूबे में 25,000 है। तो इनका नुकसान भी हुआ है। पहले फ़ायदा ये था, तनख्वाह बेशक कम होती थी मगर वो चोरी कर सकते थे ज़्यादा आसानी से, तो काफ़ी आमदनी हो जाती थी। मसलन ये जो कूड़ा उठाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कचरा कुंडी से उठाते हैं, ये पैसे देते थे केएमसी के स्टाफ को कि ये लोग पैसे मेहरबानी फरमा के कूड़ा मत उठाओ। तो 2 फ़ायदे हो जाते थे, एक डीजल बच जाता था और दूसरे कुछ पैसे की आमदनी हो जाती थी। अब दोनों में से एक चीज़ नहीं हो सकती और तनख्वाह 15,000 है, ये बहुत ज़्यादती है। और अगर तुम इसको सही तरह से समझना चाहते हो, इस निज़ाम को और उसकी कमज़ोरियों को, लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा। तो नईम साजिद साहब जो लिखते रहे हैं इसके बारे में, उनकी तहरीरें आप पढ़ लें। नईम साजिद नाम है उनका, उसकी तहरीरें पढ़ लें। उन्हें ख़ासी तफसील से बताया है कि इसमें कितनी नाइंसाफ़ी है उन लोगों को जिनको मुलाजिमतें दी गई हैं। अच्छा, अब इसमें चंद और बातें हैं। कूड़ा उठा के जाएगा कहाँ? की जगह होनी है ना जाने के लिए। अगर कहीं जाने की जगह ही नहीं है तो कूड़ा तो इधर उधर ही पड़ा रहेगा। सी व्यू जो है, मेरे ख्याल में वो कोई 20 किलोमीटर है जाम चाकरों से, जहाँ आपकी डंपिंग साइट है। और अगर आप कुरंगी से देखें तो गालिबन 30 किलोमीटर होगा, 25 होगा। तो कौन जाएगा देखे उसको? वहाँ इतनी दूर कोई नहीं जाएगा। चुनांचे आपकी डिफेंस सोसाइटी का तकरीबन सारा कूड़ा जो है वो कुरंगी क्रीक के साथ साथ फेंका जाता है। वो उसकी जगह बन चुकी है। जो क्लिफ्टन स्कीम 5 का कूड़ा है और जो सी व्यू वगैरह का कूड़ा है, उसको जो पार्क है, बीच पार्क, उसके पीछे जलाया जाता है। कई दफ़े जब भी नज़रसानी की गई इस मौजू पे, वर्ल्ड बैंक ने भी की, हमने भी
काफ़ी लंबी स्टडी की थी URC ने इसके बारे में। हर दफ़े चंद सिफारिशात सामने आई, वही सिफारिशात। एक कि हमारे यहाँ कम से कम 4 डंपिंग साइट्स होनी चाहिए। उस ज़माने में 4 अर्बन डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ के, कि हर एक अर्बन डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी होनी चाहिए, ताकि ये लंबे फासले तय करने ना पड़े हर दफ़े साथ। एक और तजवीज़ जो हर स्टडी में सामने आई है कि स्टेशंस बनाए जाए, गार्बेज स्टेशन, जहाँ कूड़ा जाके कॉम्पैक्ट हो, सॉर्ट आउट हो, और जो ऐसा कूड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हो सकता वो डंपिंग साइट पे जाए। अब आप ये देखिए, आपके यहाँ सारा कूड़ा रिसाइकिल होता है। शीशे की बोतल है, रिसाइकिल होती है। टीन, एल्युमिनियम, वो रिसाइकिल होता है। आपके यहाँ चीथड़े हैं जिनको फ्लफ़ रैक पुलिंग मशीन खींच के फ्लफ़ में तब्दील करती है। आपकी हड्डियाँ हैं, उनको पीस के पाउडर बना के इसके मुर्गियों के फीड में डाला जाता है। कोई ऐसी चीज़, प्लास्टिक है, बोतलें, ये सब ग्रैन्युलेट होके गुजरांवाला जाती हैं। वहाँ जाके खिलौने बनते हैं, बाल्टियाँ बनती हैं, मग्गे बनते हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2010 में इसमें कोई 2.25 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें मुलाजिमत करते हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब भी इस मसले पे गौर फ़िक्र हुई है और टेंडर मांगे गए हैं, तो जो बाहर की कंपनियों ने अप्लाई किया है, उनकी शर्त ये थी, ये कूड़ा दे दें आप हमें। अब मसला ये है, अगर ये कूड़ा उनका हो जाए तो ये जो फैक्ट्रियां हैं जहां ये सारा काम होता है, उनके मज़दूरों का क्या होगा, और इस इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, उसका क्या होगा। तो 2 दफ़े तो इसी बेसिस पे कैंसिल हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक 1911 में 2011 में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, और मेरे ख्याल में एक 1994 में हुआ था गालिबन। नहीं, वो तो अभी का है, वो दूसरा है। ये जो पुराने वाले इसी बेसिस पर कैंसिल हुए थे क्योंकि उन्हें कूड़ा चाहिए था। अच्छा, अब आपकी इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है और उसमें इतना पोटेंशियल है कि अब वो बाहर से कूड़ा स्मगल कर रही है। वो स्मगल करके कराची आता है। पाकिस्तानी बहुत होशियार हैं इन चीज़ों में। वो सऊदी अरब से, गल्फ़ से टीन और एल्युमिनियम और शीशा और प्लास्टिक, ये सारा वहाँ से मंगवाते हैं और यहाँ रिसाइकिल करते हैं। यहाँ तक कि जानवरों की अंतड़ियाँ नहीं बचती, वो भी धुलती हैं और सॉसेजेस बनने के लिए वो मुल्क से बाहर भेजी जाती है, बेची जाती है। मेरे ख्याल में सिर्फ जानवरों का खून रह गया जो नहीं जाता, बाकी मेरे ख्याल में सब कुछ जाता है। अभी फीड में डालते हैं। चलो, ये नई बात पता लगी, तो फीड में डालते हैं। शाम के वक्त में ये आते हैं, एक मखसूस ट्रॉली वाला, वो लेके जाता है ये सारा बचा हुआ, ये मंतरियाँ खून ब्लड होता है, वो जमा करके सुजुकी में लेके जाता है ड्रमों में। हाँ, मुर्गी के फीड में डालते हैं। मुर्गी में हड्डियाँ तो चूरा बना के डालते थे, खून का मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो ये है हकीकत। अब उसूलन तो ये चाहिए कि लोग कूड़ा ना फेंकें। इसका क्या इलाज है? हमारे आम का मसला यही है, ज़्यादातर छतों से कूड़ा फेंकते हैं, ज़्यादातर ये देखा है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। 1992 में मैं कंबोडिया गया। कूड़े से भरा होता था, सब जगह कूड़ा पड़ा होता था। मेरा जाना रहा, घड़ी घड़ी गया कई दफ़े। आखिरी दफ़े मैं गया हूँ 2014 में। आपको पता है, कूड़ा गायब हो गया था, कूड़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ प्रोपेगेंडा इतना था। मुस्तकिल लोगों से कहा जाता था कूड़ा मत फेंको।
स्कूलों में सिखाया जाता था कूड़ा मत फेंको। एक पूरा नया जनरेशन पैदा हुआ उस 12-14 साल में जो कूड़ा नहीं फेंकता था और जो अपने माँ बाबा से कहता था कि कूड़ा मत फेंको। बदल गया वो शहर, बदल गया। जहाँ हम जाते थे वहाँ अब कूड़ा नहीं है। तो तुमने एक सवाल पूछा, उसका जवाब यही है।